ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बृहस्पतिवार की कथा और विधि के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ओम क्लीम बृहस्पति नमः। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि विश्वेश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी था, दानी था। नित्य ही वह गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया। कहा, साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह कर दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। बोली, महाराज, मुझे कुछ ना समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर समय बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धो के स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से लोप हो गया। जैसे वह साधु कहकर गया था, रानी ने वैसा ही किया। जिस प्रकार से साधु ने समझाया था, रानी ने वैसा किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए तरसने लगी। संसार भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मुझे जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर के राजा परदेश चला गया। वह जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमा करके बैठ गया था और वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल और रोने लगा। इधर राजा के जाने के बाद रानी दुखी रहने लगी। एक बार तो इतनी गरीबी आ गई कि 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गई। उसने अपने दासी से कहा, दासी देख, हम 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए हैं। ऐसा कर, बगल के राज्य में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी आदमी है, इसलिए तो उससे कुछ सहायता मांग के ला। दासी राजा रानी की बहन के पास पहुंची। रानी की बहन उस समय बृहस्पति भगवान का पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन गुरुवार था। दासी ने कई बार कहा, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वो पूजन कर रही थी। और यह नियम होता है कि जब तक कथा होती है, ना बोलते हैं ना उठते हैं बीच में से। उसने कई बार कहा, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह वापस आ गई और आकर के कहने लगी कि हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, वह छोटे लोगों से बात ही नहीं करती। मैंने कई बार कहा, उसने उत्तर नहीं दिया। उसने कहा कि हे दासी, इसमें उसका कोई खोट नहीं है। जब बुरा वक्त आता है तो व्यक्ति ऐसे ही करता है, अपना भी साथ छोड़ देते हैं। इतने में रानी की बहन की पूजा समाप्त हुई। उसने कहा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पता नहीं किस काम के लिए आई थी। वह अपनी बहन के पास पहुंची और कहा कि बहन, तुम्हें क्या ज़रूरत थी? दासी को भेजा था क्योंकि आज गुरुवार था, मैं भगवान की पूजा कर रही थी। जब तक पूजा होती है ना उठते हैं ना बोलते हैं। बोलो, क्या बात है? उन्होंने कहा, बहन, तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, क्योंकि हमें 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए हैं। कुछ सहायता लेने के लिए मैंने अपनी दासी को तुम्हारे पास भेजा था। उसने कहा, देखो, आज बृहस्पतिवार है, भगवान तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, घर में कुछ ना कुछ अनाज पड़ा होगा। उसने कहा, क्यों व्रत में हमारी हंसी उड़ाती है? वह नहीं, जा कर के देख। वह जाकर के देखती है, बेजर का भरा हुआ गढ़ा उसे मिलता है। दासी खुशी खुशी आती है और रानी से कहती है कि रानी, हमें बेजर का भरा हुआ गढ़ा मिला है। उन्होंने कहा, देखो, हम वैसे तो भूखे रहते हैं, तो व्रत ही तो होता है। ऐसा करो, इनसे बृहस्पतिवार की व्रत की विधि भी पूछ लो, हम भी व्रत किया करेंगे। रानी ने बहन से बृहस्पतिवार की कथा और विधि पूछी। उसके हिसाब से उसने व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। एक बृहस्पतिवार को व्रत किया, दूसरे बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान पीले थालों में
पीला भोजन लेकर के और उसके सामने प्रकट हो गई साधु के वेश में और दासी से बोली, ये देखो ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी रानी के लिए भोजन है, जा कर के करो। दासी बोली, रानी आओ भोजन कर लो। उन्होंने कहा हमारे घर में तो कुछ भी नहीं भोजन के लिए। उन्होंने कहा नहीं, आओ भोजन कर लो। पर उन्होंने कहा तुम हमारी व्रत में हंसी उड़ाती हो। बन नहीं, साधु हमारे लिए भोजन दे गए, बन तुम्हारे लिए दे गए, बन नहीं हम दोनों के लिए दे गए। रानी ने भोजन किया और प्रेम से विश्व भगवान का पूजन किया। फिर वह आलस करने लगी तो दासी कहने लगी, देखो तुम पहले भी ऐसे आलस करते थे, हमारा धन नष्ट हो गया था, अब इनको अच्छे कामों में लगाओ, कुआं बावड़ी तालाब बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा। रानी ने वैसे ही किया। इधर राजा लकड़ी बेचता था, जीवन व्यतीत करने लगा। एक पेड़ के नीचे आसन जमा करके बैठ गया, अपनी दशा को याद प्रकट कर रोने लगा। विश्व द्वार का दिन था, एकाएक उसने देखा निर्जल वन में साधु प्रकट हुआ है। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर के बोले, लकड़हारे सुनसान जंगल में किस चिंता मग्न बैठा है। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम के उत्तर दिया, महात्मा जी आप सब कुछ जानते हैं कि मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा। साधु को आत्मकथा सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया था, जिससे रुष्ट हो तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी रानी ने भी बृहस्पति भगवान का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है, तुम भी करो। तुम बृहस्पतिवार के दिन पाठ किया करो। 2 पैसे के चने मुनक के मंगाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर तुम भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हार बोला, ये प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ नहीं जैसे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु का, लकड़हारे तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना तय लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दोना धन प्राप्त होगा, जिससे भली भांति तुम भोजन कर लोगे। बृहस्पति की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसी उन दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन के उसे सभी कलेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो विष्णु भगवान का व्रत करना भूल गया। इस कारण विष्णु भगवान नाराज हो गए। उस दिनों से नगर में राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा कर दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न आवे, समस्त जनता में यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा सुनकर संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी गई। राजा के आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। राजा उसको अपने साथ ले गया। ले जाकर भोजन कर रही थी कि रानी की दृष्टि खूंटे पर पड़ी, जिस पर हार लटका था। हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया, भौतिकों का प्रचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म कर्म से मेरे को बार बार दुख मिल रहे हैं, मुझे दुख की प्राप्ति हो रही है। उसी समय साधु प्रकट हो गए। दशा देख कर कहने लगे, मूर्ख, तूने बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा को जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। उनसे उसने बृहस्पति देव की कथा सुनी और बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, जिस आदमी को तुमने जेल खाने में बंद कर दिया वो राजा है, वो निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का आरोप खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह सपने को देखकर राजा घबरा गया। उसने प्रातः ही उस राजा को बंधन मुक्त कर दिया और धन दिया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा। उसने देखा वहाँ पर बहुत तालाब, कुआं, बावड़ी आदि बन गए हैं। उसने पूछा, ये सब किसका है? तो लोग कहने लगे, रानी और बांदी का है। जब रानी को खबर सुनने लगी तो उसने कहा, दासी देख, दरवाजे पकड़ी हो जा। राजा ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, क्योंकि हमारे पास धन हो गया है। राजा जब गए थे तो हम बहुत गरीब थे। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई, राजा को ले आई। राजा ने तलवार निकाली, पूछने लगा, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा कि प्रभु, ये धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज़ तो सभी विष्णु का पूजन करते हैं, मैं रोजाना व्रत किया करूँगा
हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज़ राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ मैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी को मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा उनसे कहने लगा, भैया तुम मेरी 20 बार कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा ही पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो तो हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहने लगा। कथा आदि को मुर्दा हलने लगा। कथा समाप्त होते ही राम राम कह के मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे चला, उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे बोला, भैया तुम मेरी 20 बार कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 अरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते बैल पचार का आगे गया था। किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई। उसने सारा हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कहा। बुढ़िया दौड़ घुड़सवार के पास गई और बोली, बेटा मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर के ना। बुढ़िया खेत पर जाकर के राजा ने कथा कही, जिसको सुनकर बैल खड़ी हो गई और किसान के पेट का दर्द बनने हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा जगा तो वह देखने लगा, प्रातःकाल उठते सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपने बहन से कहा, क्या ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया हो वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। वह ऐसे कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन किया हो। अंत में कुमार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ 3 रोज से किसी ने यहाँ भोजन नहीं किया है। उसने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर के कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन बोली, भैया मैं तो चलूँगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा नगर को लौटाया और खटपाटी लेकर के लेट गया। रानी बोली कि प्रभु किस बात का कष्ट है, तुम अपनी बहन के यहाँ से आए हो जब से उदास हो। राजा बोला कि रानी हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है। रानी बोली, प्रभु स्वामी आप चिंता मत करो, भगवान विश्वदेव ने हमें सब कुछ दिया तो औलाद अवश्य देंगी। उसी रात को विश्वदेव भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर के, राजन उठ, सभी शोक त्याग दी, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये सुनकर के बड़ी खुशी। 9वें महीने में उनके यहाँ पर सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा कहने लगा कि हे रानी, स्त्री बिना खाई रह सकती, बिना खाई नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी सुनकर यहाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने समाचार सुना, बताई लेके भाई के आई, तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। विश्वदेव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना हो सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक विश्वविद्वार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पतिदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ओम क्लीं बृहस्पति नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री मलिनता की रहती, वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बेचारे बड़े दुखी थे, बहुत कुछ समझाते, लेकिन उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या रूप रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होकर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती, अपनी मिट्टी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब यह जौ स्वर्ण के हो जाते, लौट कर बीन कर ले आती। एक दिन बालिका सूप में जो फटक साफ कर रही थी, उसके पिता ने देख लिया। कहा, बेटी सोने की जो फटक लिए सोने की सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने की सूप दे दो। वह पाठशाला से लौटकर आ रही थी, रास्ते में सोने का सूप मिला, उसे जो साफ करने लगी। एक दिन बालिका सोने की सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय शहर का राजपुत्र माँ होकर के निकला। इस कन्या के रूप और रंग को देख कर के मोहित हो गया, खटपाटी लेकर के सो गया। जब उसके पिता को पता चला तो वह बोला, बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसी ने अपमान किया हो अथवा वही कार्य करूँगा जिससे तुम प्रसन्नता हो, बताओ तुम्हें किसने कष्ट पहुँचाया है। राजकुमार बोला, पिताजी आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने को जो फटक साफ कर रही थी। यह सुनकर के राजा आश्चर्य पड़ गया और बोला, बेटा इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, उसके साथ तेरा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने लड़की का घर का पता बतलाया। तब राजकुमार ने आकर के अपने पिताजी से कहा। राजा ने मंत्री को ब्राह्मण के घर भेजा। ब्राह्मण ने
मंत्री ने ब्राह्मण के घर जाकर सारा हल बताया। ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह करने के लिए राजकुमार के साथ तैयार हो गया। विधि विधान के अनुसार राजकुमार और ब्राह्मण कन्या का विवाह हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता घर में भयंकर गरीबी आ गई। अब वो भोजन के लिए भी तरसने लगे। संसार वह बड़े दुखी रहने लगे। तब वह दुखी होकर के अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा तो बहुत दुख हुआ। बहुत सा धन देकर के पिता को विदा किया। कुछ समय ब्राह्मण का सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, फिर वही हाल हो गया। फिर वो अपनी पुत्री के पास गया तो बेटी पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, आप दुखी मत हो, आप माताजी को यहाँ ले लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर पुत्री के पास गए तो बेटी माँ को समझाने लगी, हे माँ, प्रातःकाल उठकर अब तुम विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने प्रातः उठते ही अपनी पुत्री के बच्चन को जूठन को खा लिया। ऐसे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक कोठरी से सभी सामान निकाल करके उसमें बंद कर दिया। दूसरे दिन गुरुवार था। उसने अपनी माँ को उसमें से कोठरी में से निकाला। फिर भगवान विष्णुदेव की उस पूजा कराई। भगवान विष्णुदेव की पूजा से उसके यहाँ पर भरपूर धन धान हो गया। उसके यहाँ पर हर प्रकार का सुख और वैभव हो गया और वह पुत्रवान और धनवान हो गई। अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। बृहस्पतिवार की इस कथा का श्रवण करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। कथा श्रवण करने के बाद में व्यक्ति को आरती करनी चाहिए। इस कथा को जितनी बार हो सके आप श्रवण कर सकते हैं। पीला भोजन करें, पीले पुष्पों से भगवान की पूजा करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम क्लीं बृहस्पते नमः।